तो दोस्तों पार्ट नंबर 7 में आपका स्वागत है। एक से लेके पार्ट नंबर 6 तक जहां तक है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सारे के सारे। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। ठीक है ना। अभी हमने देखो कितने क्वेश्चन कर लिए थे। हमने क्वेश्चन 5 तक तो कर लिए, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए और अभी हम ऐसे 7-8 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको रफा दफा करने वाला काम तो करूंगा नहीं, हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। तो तकरीबन तकरीबन ये मान लो मैक्सिमम अभी यहां से अगर आज हम गिने तो 10 क्वेश्चन अभी और करवाने तो है मुझे, जहां तक तब 10-11 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है ना, तो 5 हो चुके हैं, 10 और करेंगे तो 15 के आसपास क्वेश्चन बनने वाले हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन प्लीज एक बार जरूर करें जो मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, प्लीज देखो उनको ध्यान से, ताकि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए आप उसको इजीली अटेंड कर सको। क्लियर है, हर तरह का क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए मैं। अब देखो उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 की, अगर हम सॉल्यूशन 6 की अगर हम बात करें तो उसने बोला यहाँ पे किसी वस्तु की ₹5 प्रति इकाई कीमत पर, यानी जब कीमत क्या है 5 रुपए प्रति इकाई है तो 600 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। तो मैंने कहा था इस तरह से P और Q हम बना लेंगे। यहां पे कह रहा है कीमत जब कितनी थी आपकी 5 रुपए थी तो आप 600 इकाइयों की पूर्ति कर रहे हो। क्लियर हो गया। फिर लिखा है इसकी कीमत बढ़कर 6 रुपए प्रति इकाई हो गई है, यानी अब कितनी हो गई है, बढ़ के 6 रुपए प्रति इकाई हो गई है। अगर ऐसे लिखा होता कि 6 से बढ़ गई है तो फिर 6 5 11 करता मैं। ये नहीं लिखा कि 6 से बढ़ गई, ये लिखा हुआ है कि 6 हो गई है, यानी 6 हो गई है तो 6 हो गई तो तब पूर्ति की मात्रा में 25% की वृद्धि होती है। यानी जो वृद्धि हो रही है यहाँ पे वो कितनी हो रही है 25%, और वृद्धि लिखा है इसलिए प्लस कराया गया है ना। तो इसकी लोच ज्ञात करें तो देखो एक तरीका तो यह है कि आप 600 का 25% निकाल लो और जोड़ के यहां लिख दो। यहाँ पे निकालोगे ना 25 का 150 होता है, 150 आएगा, 150 में जोड़ोगे 750 हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका तो ये, और दूसरा परसेंट के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने सिखा रखा है। तो मैं तो को जान के परसेंट की तरफ जाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे आप निकाल के भी सीधे से सॉल्व हो रहे हैं, आप उससे पहले कर सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके से तो मैं ES का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन, ठीक है ना, किसमें हिंदी में लिख लो प्रॉपर तरीके से, पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आप बोलोगे कि आप इस वाले तरीके से क्यों जा रहे हो बेटा, देख ठीक है, ये इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये वाली चीज आपको पक्की करवानी। वो तो आपको समझ में आई गया ना कि अगर इसका 25% निकालूंगा और फिर जोड़ूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्यों लिखा है ना 25% की वृद्धि करनी है, तो इसमें जोड़ के 25% लगाओगे फिर जोड़ोगे तो आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है ना, और फिर PQ सब कुछ तो दे रखा, तो वाला तरीका तो आपको आता था, उसने जानबूझ के ये करा रहा हूँ। ठीक है, अब ES हमें निकालना है, पूर्ति की गई मात्रा में तो 25% की वृद्धि दे रखी है तो ये प्लस में रहेगा 25%, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना मैंने सिखाया था, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फिर पेपर के टाइम पे आपको जो अच्छा लगे आप वाला कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता है, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100 है ना। तो P1 माइनस P है कितना आएगा 6 माइनस 5 अपॉन में कितना 5 इंटू में 100, तो ये आ गया 1/5 इंटू में 100, ये आ गया 20, तो 20% आ गया 20%। तो यहाँ 20% लिख दिया मैंने, ये कटा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ES जो है वो ग्रेटर देन 1 है बेटा। ES क्या है, पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है। ठीक है, काटे ना यही आएगा जहां तक है। ठीक है ना, तो मैंने ये मेथड ये इस वाले वे से इसलिए करवाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो जरा इसको। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, लिखा है किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी, तो कमी है तो माइनस में रहेगा, 5% की कमी होने पर इसकी पूर्ति की मात्रा जो है वो 400 से 370 हो जाती है। तो ES ज्ञात कीजिए, यानी पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, ES इज इक्वल टू नीचे हमें माइनस का 5% दिया हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पूर्ति की मात्रा या पूर्ति की गई मात्रा में, ठीक है ना, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन
इज इक्वल टू Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100, तो 370 माइनस 400 डिवाइड बाई पी Q1 माइनस Q डिवाइड बाई 400 इंटू में 100 माइनस का 30 डिवाइड बाई 400 इंटू में 100 कितना आएगा 4 सत्ते 28 2 4 बजे 20 माइनस का 7.5% माइनस का 7.5% आ रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया, कट गया है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कि ये माइनस का आ रहा है। अब यहाँ 7.5 और नीचे आ गया 5, ठीक है, काटे इसको, पहले काम करते हैं, हटा ही लेते हैं इसको, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 2 5 5 जा 25, ठीक है ना, तो 15/10 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5, क्या लिख सकता हूँ 1.5 लिख सकता हूँ ना, एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ES की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन क्या आ रही है बेटा 1 आ रही है, क्या आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है। समझ में आ रहे हो ना सारे क्वेश्चन अब, चलो फटाफट साहब ये सिंपल सारे खत्म हो चुके हैं बेटा, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। अब आगे देखिए अगले 2 क्वेश्चन, इसमें लिखा है सॉल्यूशन 8 करते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है यदि ES 1.4 है, यानी आपको पूर्ति की लॉस दे रखी है 1.4 और डेल्टा P अपॉन में P कितना दे रखा है 0.6 दे रखा है, तो उसने बोला है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए। तो हम बोलेंगे ES का फॉर्मूला होता है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यही होता ना। देखो दिवाली वाली बहुत सारी छुट्टियां आपने मना ली है बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर लो, पेपर सर के ऊपर है, ठीक है ना, सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, स्कूल ओपन हो चुके हैं आप सबके, स्टार्ट हो जाइए। अब पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपन में क्या आता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, देखो हमारे पास क्या दिया, ES दिया हुआ है मेरे को कितना 1.4, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब हम करेंगे क्या, इसमें इसने बोला हमारे को कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, तो मैंने बोला यार एक चीज बताओ, दिया क्या हमें, ये प्राइस के लिए कुछ दे रखा है, तो जरा इसको लिख के देखते हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, क्या लिखते हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लिख के देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, यही होता है। P1 माइनस P को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P लिख सकता हूँ, P1 माइनस P को डेल्टा P लिख सकता हूँ, अपॉन में P इंटू में 100, बिल्कुल सही है ना। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा समझ में आ रहा होगा, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100, जिसको मैं डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100 बोल सकता हूँ। अब डेल्टा P अपॉन में P की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.6, डेल्टा P अपॉन में P की वैल्यू 0.6 दे रखी है, इंटू में 100, ये हटाया 0, ये कट गया, आ गया 60%, कितना आ गया 60% आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60% और ऊपर ऐसे रहने दिया पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये ऐसे रहने दिया मैंने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे परसेंट में चाहिए तो इस परसेंट को हटाऊंगा नहीं, मैं सीधे वहां पर भेज रहा हूँ, ठीक है ना, पूरी फिगर को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना निकलेगा बच्चा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो 1.4 की मल्टीप्लाई जाएगी 60% के साथ, है ना, तो कितना आ जाएगा 14×84 होता है, ठीक है, और एक बार डेसिमल है तो यहाँ लग जाएगा, तो इसका मतलब ये 84% आने वाला है, ठीक है ना। एक के बाद डेसिमल है ना, इसलिए जहाँ से चाहे तो हटा लो, डेसिमल हटा लो, 0 से 0 कट जाएगी, इस तरह से 1.4 इंटू 60% है ना, परसेंट को हटाना है ना, परसेंट तो मुझे चाहिए क्योंकि परसेंट में आंसर चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से हटा के 0, ये कट जाएगा, 14×84 हो जाएगा, बस ऐसे कर लो चाहे तो, ठीक है ना, ऐसे ही कर देता हूँ, यहीं भी कर देता हूँ साफ साफ, ये लो 1.4 हटा के 0 हो गया, 60% ऐसे रखा, ये कट गया, ये आ गया आपका 84%। अब तो समझ में आ गया, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो से भी, जल्दी करिए। अब अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है जब कीमत 10 रुपए है, देखो ध्यान से, प्राइस बनाया मैंने, कीमत 10 रुपए है, तो फर्म की संप्राप्ति, बेटा देखो ये रेट है, ये भी रेट में दिया हुआ है, संप्राप्ति बोला, संप्राप्ति मतलब क्या होता है, आगम,
आगम यानी रिवेन्यू, आय की बात कर रहा है, रिवेन्यू है ना। तो बेटा रिवेन्यू को हम बोलते हैं TR, क्या बोलते हैं, टोटल रिवेन्यू, यानी TR, कुल आगम, कुल संप्राप्ति, जो मर्जी बोलो। तो कुल संप्राप्ति आपको 50 दी है, जबकि मुझे तो Q चाहिए था, आए ना, ये दे दिया मेरे को। फिर लिखा है कि कीमत बढ़कर जब 15 होने पर, यानी कीमत बढ़कर 15 होने पर, यानी ये 15 हो गया, तो संप्राप्ति आपकी 150 हो जाती है। तो कह रहा है ES ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इससे Q निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। कैसे निकलेगा Q, आपको पता ही है, जो P इंटू Q होता है उससे निकलता बेटा आपका TR, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है आगम वाले चैप्टर में। जैसे आप क्या है, इस मार्कर की कीमत मान लो 25 रुपए, और ऐसे आप 10 मार्कर बेचते हो तो आपने कितने कमाए, 250। तो TR कैसे निकला, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या निकल जाता है, TR निकल जाता है। क्लियर है। तो अब मैं TR अब इस फॉर्मूले में रख करके मुझे Q की वैल्यू चाहिए बेटा, Q चाहिए मुझे, तो Q कैसे निकलेगा, TR अपॉन में P करके निकल जाएगा ना। और अगर मान लो Q दिया होता, P निकालना होता, तो कैसे, तो P निकालना होता तो Q से, Q को उधर भेज देता डिवाइड में। भाई देखो ना, क्यों अभी तो यहाँ पे Q निकालना मुझे, तो मैं P से डिवाइड कर रहा हूँ TR को, और अगर मुझे मान लो गलती से P निकालना होता तो मैं Q से डिवाइड कर लेता। फॉर्मूला तो ये रहेगा ना, P इंटू Q इक्वल टू TR, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे निकलेगा हमारा Q निकलेगा आपका 50 अपॉन में 10, कितना आ गया 5, और Q1 कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 15, 15 से 15 चला गया 10, तो आ गया 10, है ना। तो ये आ गया 5 और ये आ गया आपका 10, यहाँ तक समझ में आ गया। आप फटाफट से वैल्यू रख देते हैं इसकी फॉर्मूले में, P अपॉन में Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P होता है। P कितना मेरा 10, Q कितना है 5, डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q निकाल लेते हैं, Q1 माइनस Q होता है, तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 के 5 आएगा, और डेल्टा P कितना आएगा, P1 माइनस P, यानी 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो 5/5 आ गया, कट गया, 5 2 10, तो ES की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 2 आ रही है, यानी ES है ग्रेटर देन 1, क्या है, इकाई से अधिक पूर्ति की लोच। क्लियर, फटाफट से नोट डाउन करिए बच्चा, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब इन 2 क्वेश्चनों को देखिए बच्चे, ठीक है, अब तक सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, अब इन 2 क्वेश्चनों को भी देखिए फटाफट से। पहले सॉल्यूशन यहाँ पे 10 का करते हैं। देखो जगह की कमी है, मैंने आपको बताया था, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो जितना स्पेस है उतने में हम जुगाड़ करते हैं, ठीक है। इसका किसी वस्तु की कीमत जब 5 से 20 हो जाती है, यानी PQ बना लेता हूँ, P और Q, 5 से कितना हो जाती है 20 हो जाती है, तो पूर्ति की मात्रा जो लिखा हुआ है 15 इकाइयों से बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 15 इकाई हो जाती, ये नहीं लिखा, अगर 15 इकाई हो जाती तो मुझे पहले वाला तो पता नहीं था, दूसरा वाला 15, यानी पहले को x मान लेता, दूसरा 15 हो जाता सॉल्व, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसने लिखा पूर्ति की मात्रा 15 इकाइयों से बढ़ जाती है ना। इसका मतलब अगर ये x होगा तो नीचे वाला क्या होगा, x प्लस 15 होगा, ठीक है ना। इस तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे ये नहीं पता, तो मैं इसको x लिख लेता हूँ, ये x प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों ऐसा करा मैंने, क्योंकि इसमें लिखा है 15 इकाइयों से बढ़ जाती है, तो पहले जो रही होगी उसमें 15 और जोड़ दूंगा, ठीक है। ये हमें दे ही रखा है, तो प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक को बेटा आरंभिक भी कहते हैं, प्रारंभिक बोलो या आरंभिक बोलो, और अंतिम पूर्ति की मात्रा ज्ञात करनी है मुझे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डेल्टा Q निकाल लेते हैं, Q1 माइनस Q होता है, जो कि देखो 15 ही आने वाला है। कैसे, x प्लस 15 माइनस x कट गया 15, क्योंकि देखो जब हमें दिया हुआ था ना मात्रा 15 इकाई से बढ़ जाती है, तो परिवर्तन ही तो दिया था, और बढ़ जाती है तो प्लस का है, तो ये सीधा सीधा हमें डेल्टा Q दे रखा था बेटा पहले से, ये मैंने फिर भी निकाल के दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्यों उसको बराबर बोलने वाला था, ठीक है ना। तो 15 इकाइयों से बढ़ जाती है, इसका मतलब चेंज दिया हुआ है, बढ़ना या घटना चेंज होता है, ठीक है, और बढ़ना होगा तो प्लस में, घटना होगा तो माइनस में, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे डेल्टा P निकाल लूंगा, P1 माइनस P होता है, तो 20 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 15, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अब ES का फॉर्मूला लगा लेते हैं, P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, ठीक है। मैंने एक वीडियो में आपको कहा भी था कि दिवाली है, गांव घूमना है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास घूमना, मैं कभी मना नहीं करता, बट अब आप घूम के भी आ चुके, बहुत सारे बच्चे घूम के आ चुके, एक आध अभी भी गाँव में अटके हुए हैं,
क्योंकि अब आप स्कूल जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो कोशिश करो बच्चे आप पढ़ने की, क्योंकि आप पेपर में नजदीक आ चुके हैं, ठीक है ना। एंजॉयमेंट हो गया, आप पढ़ना भी करो, साथ साथ में पढ़ाई भी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी भी कि आप दिन रात लगे रहो, बिल्कुल ऐसा तो बेटा बोलूंगा तो भी आप लगने वाले तो होने, मुझे पता है, ठीक, कोई नहीं लगता दिन रात लगने वाले होने, बट हाँ इतना पढ़ लो कि अच्छे से अच्छे नंबर आपको आ जाए, बस इतना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर आ जाए इतना पढ़ लो। तो अब पी कितना हमारा 5, क्यू कितना मेरा x, डेल्टा क्यू कितना निकाला 15, डेल्टा पी 15, और ये कितना दिया 0.5, 15 से 15 गया, ये आ गया 0.5 इज इक्वल टू 5 में x को उधर भेज देता हूँ, 0.5 को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। ये गया 50, ये आ गया 10, तो x की वैल्यू तो आ गई 10, तो इसका मतलब q मेरा हो गया है 10, ठीक है ना। फिर q1 निकालना मुझे, क्योंकि ये हमारी कौन सी है, ये हमारी प्रारंभिक है, तो बेटा आपको हिंदी में लिखना भी पड़ता है, प्रारंभिक पूर्ति की मात्रा ब्रैकेट में q बराबर 10 और अंतिम पूर्ति की मात्रा ब्रैकेट में q1, ऐसे करके लिखा है, तो अच्छा प्रेजेंटेशन आती है, ठीक है ना, प्रेजेंट अच्छा होता है उसमें। तो ये क्या हमारा x प्लस 15 10 की वैल्यू, तो ये कितना गया, x वैल्यू 10 आई है, प्लस 15 कितना गया 25, तो कैसे लिखोगे आप इसको, इस तरह से लिखोगे, अंतिम पूर्ति की मात्रा ब्रैकेट में q1 इक्वल टू दिस, इस तरह से प्रेजेंट करो उसे, ठीक है, ब्रैकेट में q1 है ना, और प्रारंभिक पूर्ति की मात्रा q इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, प्रारंभिक वाला ये रहा, अंतिम वाला ये रहा, डन। मैं मिटाने वाला हूँ, जल्दी फटाफट से करिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए फिर आप उतार लो, ठीक है। मैं इसको फटाफट से हटा देता हूँ, हटा देना। मेरे को लग रहा था ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने 10 बोल दिए थे, बट ये 11 तक पहुंच गए, शायद 15 भी नहीं होने वाले, मतलब 10 क्वेश्चन बोले थे ना, तो 5 हो चुके थे, 5 10 15 होने के लिए कहा था मैंने, नहीं है इतना क्वेश्चन है नहीं इसके, अब वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब हम कितने, इसके बाद ना मैं मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन, यानी ये 11वां क्वेश्चन कराने के बाद 12 13 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बस उसके बाद बंद करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी थ्योरी में आ जाएंगे, क्लियर है, क्योंकि जो अगले 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत किसे कह सकते हो कि किसी टीचर को अगर बच्चे को फंसाना है तो क्वेश्चन दे सकता है वाला, ठीक है ना। और एक जो रिवेन्यू वाला भी हमने किया था जिसमें टीआर था बेटा, उसको भी अच्छे से कर लेना टीआर वाला, ठीक है, तो टीआर वाला तो समझ में आ गया। इसके बाद बस जो दो क्वेश्चन और करने हैं, फिर हम अपनी थ्योरी पे आ जाएंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे फटाफट से, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित अनुसूची, अनुसूची मतलब बेटा टेबल होता है, अनुसूची मतलब टेबल यानी शेड्यूल, ठीक है, किसकी शेड्यूल की बात कर रहा है। इसने बोला कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, जो कीमत में परिवर्तन आ रहा है उसके फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को x और y स्थितियों द्वारा दिखाया गया है। तो निम्नलिखित अनुसूची, इसमें निम्नलिखित अनुसूची कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप एक वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को दिखा रहा है, x के रूप में परिवर्तन और y के रूप में परिवर्तन के द्वारा दिखा रहा है, नहीं ये स्थितियां। तो पहला केस कह रहा है x और y दोनों ही स्थितियों में कीमत के 2 से 3 होने पर ES ज्ञात करें। बच्चे छोड़ देता है ये क्वेश्चन, बच्चे क्यों छोड़ता है, बोलता है यार ये अजीब सा क्वेश्चन कहां से आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो उसने कहा 2 से 3 के लिए निकालना है, तो 2 3 को ना पहले बॉक्स में बंद कर लेता हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए, बस सिंपल सा। अब ये आपका बच्चा वाला क्वेश्चन हो चुका, अब देखो कैसे, पहले हम निकालेंगे किसके लिए, x के लिए, x के लिए निकाल रहा हूं, बस खत्म। देखो बहुत आसान हो गया, देखो पहला पार्ट निकलने वाला है। देखो क्या करेंगे, x के लिए करेंगे p और q लिख दूंगा मैं। p क्या मेरे लिए 2 से 3 हो रहा है, और इसके लिए q क्या 40 से कितना हो गया 60 हो गया, क्लियर। यहाँ पे ऐसी y के लिए बड़े से बड़ा क्वेश्चन लेके आ जाओ बच्चे, 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना हो सॉल्व। यहाँ पे भी 2 से 3 कीमत हमारा, और ये कितना 20 से 40 हो रहा है, कितना 20 से 40 हो रहा है, क्लियर हो गया यहाँ तक। फटाफट से करते हैं, इसमें सबसे पहले ES का फॉर्म शॉर्टकट लगा दूं, ठीक है। शॉर्टकट मतलब मैं देखो क्या लगा रहा हूं, देखो सीधा वैल्यू लिख रहा हूं 2, Q कितना मेरा 40, डेल्टा Q आप प्लीज निकाल लेना, Q1 माइनस Q मैं सीधे लिख रहा हूं, ठीक है। तो 60 में से 40 गया कितना आएगा 20 आएगा यहाँ पे, और ये 3 में से 2 गया 1 आएगा। आप निकाल लेना डेल्टा Q डेल्टा P आपको निकालना आ चुका है, ठीक है बच्चा। तो ये मैंने काट दिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 है ना, तो ES की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी 1, क्लियर। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी ES इक्वल टू P अपॉन में Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। तो P कितना है 2, Q कितना है 20, डेल्टा Q कितना बचा 20 आएगा, है ना 20 आएगा ना, ये 1 आएगा, 20 से 20 गया, ES की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया, है ना। तो पहला केस तो समझ में आ गया होगा कि जब 2 से 3 हुआ तो ये निकालो, ठीक है, बहुत आसान था पॉइंट।
अगर वो 3 से 4 बोलता तो 3 से 4 निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं, ये फालतू की टेबल दे रही है पूरी बड़ी, है ना। आगे लिखा है दोनों स्थितियों में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन 20 का है। देखो अगर आप ध्यान से परिवर्तन देखोगे तो यहाँ भी गैप कितने का है, 20 का, यहाँ भी गैप कितने का है, 20 का, ये बोल रहा है। तब भी एस अलग क्यों है जब ये दोनों एक जैसे हैं, और यहाँ भी क्या है, एक का डिफरेंस है दोनों में, एक का डिफरेंस 20 का डिफरेंस, एक का डिफरेंस 20 का, तो अलग क्यों आ रहा है, तो बेटा अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप परसेंटेज, सेकंड का आंसर निकाल रहा हूं, क्या बोलते हैं, पूर्ति की मात्रा में, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू अपॉन में Q इंटू 100, यही होता है ना। Q1 कितना है, 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 इंटू में कितना है, 100, ठीक है ना। तो आ गया 20/40 इंटू में 100, तो 20 दूनी 40, ये आ गया 50, तो 50% आ रहा है। नीचे तो दिखाई दे रहा है, बट चेक कर लूँ कहीं बोर्ड दिखना रहा हो, नीचे दिखाई दे रहा है, तो 50% आ गया बेटा। ये कितना आ रहा है, 50%। ऐसे इसमें भी निकालेंगे, ठीक है, सेम लिखेंगे, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू डेल्टा, इसलिए Q1 लिख देता हूँ ना पहले, ठीक है ना। इसको डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100 भी बोलते हैं ना, डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100 भी बोलते हैं ना। तो Q1 कितना है मेरा, 40 माइनस 20 अपॉन में 20 इंटू में 100, तो 20/20 इंटू में 100, ठीक है, कितना आ गया, 100%। तो आप ये दोनों निकाल के फिर दिखाओगे, आप ये लिखोगे हिंदी में जो आप लिखते हो कि दोनों स्थितियों में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन 20 इकाइयों का है, परंतु पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जो है दोनों का अलग अलग है, क्या, इसलिए ESV क्या है, अलग अलग है। तो आप बोलोगे दोनों स्थितियों में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तो 20 इकाइयों का है, मगर पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है, नॉर्मल परिवर्तन तो 20 का है, बट जो प्रतिशत परिवर्तन है वो गुड X है, X के लिए अगर हम बात करें तो उसमें कितना है, 50% का आ रहा है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और जो Y है उसमें 100 का आ रहा है। और इसी कारण से जो Y है उसकी और जो X है, ठीक है, उन दोनों का ES क्या है, अलग अलग है, और Y का जो पूर्ति की लोच वो ज्यादा है, 2 है, और X की जो पूर्ति की लोच है वो 1 है, यानी Y से कम है। समझा क्यों है ये, तो ये था बेटा इसका आंसर। ये चेंज इसी चेंज को निकालने से पता चल गया कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। तो सब कुछ सेम लग रहा है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, फिर 20 का गैप है, 1 का 20 का। तो अब पता चला हमें, जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि भाई मात्रा में परिवर्तन तो भाई 20 का है, मगर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बोलूंगा तो वो X में 50 का है, Y में कितने का है, 100 का है, जिसके कारण क्या इनकी जो पूर्ति की लोच है वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। मैंने 2 क्वेश्चन और कराने, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन, और देन उसके बाद थ्योरी। तो अगले पार्ट में जो क्वेश्चन होने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन, अपने दोस्तों को भी देके देखना, शायद वो भी अटक जाएंगे जहां तक है, ठीक है। अगर उन्होंने करेंगे तो बल्ले बल्ले, जहां तक है इसको, इन जो 2 क्वेश्चन में बच्चा अटकता है तो हम उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।